जय श्री अग्रसेन, जय भारत। कोलकाता महानगर के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में 10 अगस्त रविवार को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें पितृभूमि अग्रोहा अग्रवाल समाज की कुल देवी लक्ष्मी के मंदिर निर्माण की प्रगति पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में अग्रवाल बंधु उपस्थित थे। अग्रवाल समाज के उद्योग जगत से जुड़े लोग पुरुलिया, सिल्लीगुड़ी के क्षेत्रों से भी लोग आए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग। उन्हें सुभाष जी मुरारका, सुशील जी चौधरी के अलावा कई विशिष्ट लोगों ने बुके और दुपट्टा देकर सम्मानित किया। उद्योगपति ओम जालान जी को गोपाल शरण जी गर्ग ने माला पहनाकर सम्मानित किया। बैठक में पितृभूमि अग्रोहा के गौरवमयी इतिहास व अग्रवालों के जीवन में इसके महत्व पर गहरी चर्चा हुई। हिंदुस्तान क्लब के उपाध्यक्ष संजय जी गोयनका, विश्व जागृति मिशन के ट्रस्टी DN गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष सुशील जी चौधरी इस समारोह में शामिल थे और भी कई गणमान्य सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग ने अपने संबोधन में कहा, अग्रसेन जी कलयुग के भगवान हैं। अग्रवाल बंधु दिवाली पर चांदी की लक्ष्मी मूर्ति बनवाएं और इस दिन अग्रसेन भगवान की भी पूजा करें। इस कार्यक्रम की जानकारी श्री सुभाष जी मुरारका ने दी। जय भारत, जय श्री अग्रसेन। श्री ओम चैनल से पिंकी मेड़तिया। काम शुरू करो। आज अयोध्या में शीत सोमपुरा चप्पल को टेलीफोन करके पूछ लो, टोटल प्रोजेक्ट का 2.5% लेता है, लिखित एग्रीमेंट है और हमसे भी 2.5% तय हुआ था। लेकिन मां के दर्शन करने के बाद सरोजी 1 पैसा नहीं मिलता है। वो कहता है तो साक्षात मां मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम मंदिर का मिल रहा है। ऐसे साल पर हक जाने वाला सुरेंद्र गुप्ता जी मेरे पहले अध्यक्ष थे। 17 साल से उनका कोई पोता नहीं था। एक नाले सर्टिफिकेट पर बांध कराए थे। 9 महीने 2 पौधे की गोदी में आने। राम प्रकाश दान वाले, नरेगा वाले कोई पौधा। अतिथियों का और सम्मानित मंच का मैं आभार करती हूँ। भैया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा अपना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आने जो मैं बोलूंगी क्यों बोलूंगी। विगत 15 साल से मैं समाज और राष्ट्र विकास के लिए कई काम कर रही हूँ। 80 सेल्फ हेल्प ग्रुप को विमेन एम्पावरमेंट का काम किया है, कौशल विकास का काम किया है पिछले साल। इसलिए गवर्नर साहब ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे सम्मानित भी किया। मैं तालियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, खाली एक परिचय से दे रही हूँ। मैं जो आज बोल रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है। आज एक चर्चा का समय था, इसलिए मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। हम लोग बात करते हैं यूथ को जोड़ने का। धन्यवाद। हम लोग बात करते हैं यूथ को जोड़ने का, लेकिन हम लोग उससे कार्य नहीं करते हैं। तो हम लोग को क्यों चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग सबको जो मंदिर है उसको सिर्फ एक पूजा आस्था का केंद्र नहीं बनाकर हम उसे एक शक्ति केंद्र बना सकते हैं। और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है। हम लोग जितने सेवा कार्य करते हैं, आज अग्रवाल समाज प्रसिद्ध है, रोटी ऑन व्हील्स और बहुत सारे सेवा कार्य, मेडिकल चेकअप कैंप्स। तो हम लोग को अपने मंदिरों से क्यों नहीं कर सकते हैं। परिसर के जो मंदिर है, लोकल मंदिर, वो आराम से हम लोग उसमें रीच आउट करके वहां से सारे सेवा कार्य कर सकते हैं। हम लोग उसमें बिजनेस केंद्र बना सकते हैं। जब वहां के लोगों को उससे पेट भरने लगेगा उस मंदिर से, तो ऑटोमेटिकली वो मंदिर से जुड़ेंगे। तो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बनाकर उसे एक शक्ति केंद्र। दान की जरूरत नहीं है अग्रवाल समाज के, बच्चों को भी जरूरत नहीं है। मैंने तो एक कॉन्सेप्ट बोर्ड में लिखा है कि 10 रुपये अगर रोज एक दान दे आदमी तो सशक्त हो सकता है। मंदिर में हर कार्य, अगर हम मंदिर को सेवा दे रहे हैं 1 हफ्ते तक, तो हम लोग उसमें राम कॉइन इश्यू करें और उस राम कॉइन के अगेंस्ट में हफ्ते में 1 दिन आज ओम जालान जी अपनी जगह सेवा कार्य करते हैं और उसको राशन दे दे। तो इस तरह हम लोग गरीब तबके को भी कार्य करो, पैसा लो, मंदिर को सशक्तिकरण केंद्र बनाकर जोड़ सकते हैं। कौशल विकास जो हमारे अग्रवाल समाज में बहुत कम होते जा रहा है, उसको आगे बढ़ाना। मैं 3 पॉइंट्स आपको मैंने बोला, मैं बोलूंगी। एक है मंदिर को सशक्तिकरण केंद्र बनाए। दूसरा, कौशल विकास के जितने प्रोग्राम्स हैं, मेहंदी,
घुसाएं और चर्चा करें। हम ये दो कि अपने कौशल विकास के ध्यान से मंदिर से हो सकता है, आराम से हो सकता है। मैंने इससे 2-3 जगह पायलट प्रोजेक्ट भी रन किया है। थर्ड मैं बोलूंगी कि जो हम लोग भजन करते हैं, सिर्फ भोजन और धारण और गायन करने से वो भजन का पूरा, देखिए हो सकता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी नहीं लगे, लेकिन उसमें आधा घंटा बौद्धिक भी लीजिए। आज हेडवेकर जी जो अपने आरएसएस के हेड है, उन्होंने पूरा जो साइंस है ना, ये संगठन पूरा एक साइंस है। हम लोग भजन करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन हम लोग बौद्धिक चर्चाएं नहीं करते हैं। तो जितने भी श्याम बाबा के कीर्तन हो, चाहे दादी का मंगल पाठ हो, चाहे लक्ष्मी पाठ हो, हम लोग को आधा घंटा आपस में चर्चा भी करनी चाहिए, वर्तमान स्थितियों पे चर्चा और उसके आगे का, बिकॉज चर्चा नहीं हो रहा है हमारे समाज में, इसलिए शायद कहीं हम लोग पीछे छूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार प्रज्ञा जी ने रखे और मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति को जोरदार तालियों से इकट्ठा हुआ है। धन्यवाद ज्ञापन श्री शिव जी। मंच पर विराजमान श्री गोपाल शरण जी भरत, श्री ओम भाई साहब, श्री सरोज भाई साहब, श्री सुरेश भाई साहब, सभी को मेरा नमस्कार। आए हुए अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि गोपाल शरण जी पिछली बार जब हिंदुस्तान कॉलेज में आए थे तो हम लोग मोटिवेशन करके गए थे। इसी तरह से ये हम इनको एडजस्ट करते हैं कि हर 3 महीना में एक बार आप आए, जिससे समाज को अग्रसेन धाम की जो जानकारियाँ, अग्रसेन महाराज के बारे में जो जानकारियाँ मिली, लोगों को बहुत कम जानकारियाँ हैं। जैसे आपने विस्तार से जो डिटेल्स बताई, उसके बारे में अग्रवाल समाज को जानकारियाँ नहीं है। जैसे आपने बताया कि हम लोगों को लड़का लड़की की शादी होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जो मंदिर जो है, अपने पितर जी हैं अग्रसेन जी महाराज जो है बड़े पितर हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं, ये सबसे बड़े पितर हैं। तो पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए, पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए। तो आगे से हम लोग ये आश्वस्त देते हैं आपको भाई साहब कि जो भी मारवाड़ी समाज में, अग्रवाल समाज में शादी का जो भी फंक्शन होगा, उसमें अग्रसेन महाराज जी की नींव ली जाएगी। दूसरी बात, दीपावली में बहुत बड़ा त्योहार होता है दीपावली। तो हम लोग गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को पूछते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। कोई शुभ गोधनी बेला में करता है, रोटी लगन में करता है। तो जो भी लगन में करें पूजा, उसमें अगस्त्य जी की एक लक्ष्मी जी की मूर्ति और उनके पूजा उनकी भी होनी चाहिए, जिससे अगस्त्य जी महाराज अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। अपने किसी लिए करते हैं, धन दौलत के लिए करते हैं, धन आए, अच्छा परिवार चले, अच्छे बच्चे पढ़ाई करें। तो अगस्त्य जी महाराज को ही पूजा करने से बहुत अच्छा लगेगा। और सत्यनारायण भाई जी जैसे बोले कि हमारे बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल जो युवा स्कूल चलाते हैं, स्कूल बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, और सत्यनारायण जी उसमें डेडिकेटेड है ऐसा, और इतनी सेवा करते हैं और इतनी ढंग से वो स्कूल की और हॉस्पिटल की उनके और राम सेवा समिति की ऐसा, ये भी बहुत बड़ा काम सत्यनारायण जी जो राजा उसमें करते हैं। अभी लास्ट में बहुत माता की पूजा वो भी करवाया था, कथा कराई थी। तो आपको 8,000 पुस्तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्कूल में भिजवाने का, और आपके वहाँ सब बच्चों को दिया जाएगा। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वो किताबें डिलीवरी हो। और कोई भी धामी अगर से धाम जाना चाहे, वो धाम जाना चाहे, उसके लिए आप हम लोग यहाँ से फ्री उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे। वहाँ पर कई बार अग्रसेन जी के वहाँ से भाई साहब का विचार आया था कि आप लोग यहाँ से यही आदमियों को किसी को भी परिवार को जाना चाहिए, तो हमारे वो कॉन्टेक्ट करेंगे, तो हम उनका पूरा अरेंजमेंट करवाते देंगे। सभी भाइयों से अनुरोध है कि अग्रसेन जी प्रसाद देना है, तो ये लंच नहीं बोलेंगे, क्योंकि अग्रसेन जी महाराज जो अपने पितर जी हैं, उनका प्रसाद लेना है, तो सभी को प्रसाद लेके जाना चाहिए। धन्यवाद। वरिष्ठ समूह यहाँ पे उपस्थित है। हमारे बीच श्री सत्यनारायण जी देवरालिया है। मैं अनुरोध करूंगा कृपया सामने आए। सत्यनारायण जी, बजरंग बाबू सामने आए प्लीज। महेंद्र भैया, जोरदार तालियों से मैं इनका भी
लक्ष्मी की जय। कलयुग के उतारी गरीबों की मसीहा भगवान अभिषेक जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मेरा परम सौभाग्य है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई सरोज जी अग्रवाल, कई दिनों से हम आग्रह कर रहे थे कि एक बार आप सब लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिले, तो उनके आग्रह पे आप सब लोग पधारे हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है और सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सिलीगुड़ी से चलकर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई सुरेश बंसल जी पधार गए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे प्रचार मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। आइए सुरेश जी। आदरणीय सुशील चौधरी जी, श्री सुभाष पुरारका जी, आदरणीय ओम प्रकाश जारान जी, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि रात में फेरे का कोई प्रोविजन नहीं है। अग्रवाल सम्मेलन में अभी छत्तीसगढ़ में हमने पूरे प्रदेश में ये प्रस्ताव पास किया, हम प्रयास करेंगे, हम सूर्यवंशी भगवान राम के बंधन हैं, ताकि गरीब गरीब आदमी हमारा अनुकरण कर दिन में फेरे कर सके। आपको संपन्न है, वैभवता है, अफसरों से संबंध है, बड़े राजनेता को बुलाना है। आप अगले दिन सरोजी रिसेप्शन कर लीजिए, लेकिन फेरे पानी के संस्कार 11:15 बजे से लेके 1 बजे के बीच में करिए, 10 बजे लेके करिए, 1 बजे फेरे करिए, 2 बजे लंच कर 4 बजे गोधूली, 4 बजे गोधूली में, क्योंकि लक्ष्मी को करिए दिखा के जाते। आप लोगों का बैग खुला ले जाओगे तो रस्ते को रोक लेगा। लक्ष्मी को गोधूली के समय घर में प्रवेश कराइए, ये शास्त्र सम्मत बात। ये बात क्यों बताएगा? आज समय आ गया है हम सबको इकट्ठा होना। आज दुनिया एक डब्ल्यूटीओ बन गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, सारे दुनिया के कानून हम पे लागू है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। आज तक आपको नहीं कहा कि आपके सबसे बड़े पितृ देवता भगवान अभिषेक जी है। पितृदोष भाव के रूप में अगर आप श्रद्धा से सगुण उनका काम कर लेंगे तो आपके ऊपर से पितृदोष हटेगा या रहेगा? तो अपने तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो आज इस बैठक का हम समझने के सार्थक होगी। हम सब लोग हम जीत के वंशज हैं। वो कुछ साधारण राजा नहीं थे, राजा तो राम भी थे। द्वापर में भगवान राम ने अवतार लिया, वो अयोध्या के राजा थे, लेकिन वो द्वापर के अवतारी थे, त्रेता के अवतारी थे। राजा तो कृष्ण भी थे, वो द्वारका के राजा थे, लेकिन वो द्वापर के अवतारी थे। इसलिए अभिषेक जी अग्रवाल के राजा थे, लेकिन वो कलयुग के अवतारी थे। और कलयुग के अवतारी नहीं थे, उन्होंने 2 युगों में काम किया। आइए सरोज जी बुला रहे हैं आपको। देखिए, बहुत खुशी की बात है इस बीच में कलकत्ते में अग्रसेन धाम का, अग्रसेन भगवान का नाम अग्रसेन भवन में आगे बढ़ाया। और आज अग्रसेन धाम जो ओम जलाराम जी के नेतृत्व में जो इतना आगे बढ़ा रहा है, वे हमारे बीच इस कड़ी में जुड़ने के लिए आ गए हैं। जोरदार तालियों से हम ओम जलाराम जी का अभिनंदन करते हैं। देखिए, ये समावेश के कारण ही जो गोपाल जी हमेशा कहते हैं कि संस्थाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन संस्थाओं को हमको एक स्रोत में बांधना पड़ेगा। आज कलकत्ते में अग्रसेन धाम के रूप में कितना सुंदर कार्य हो रहा है। शायद उसमें से अगर आप लोग कहीं नहीं गए हैं तो अग्रवाल भी जाए और वहां पर भी जाए और कलकत्ते और अग्रवाल की एक लिंक जोड़ दे। एक बार जोरदार तालियां उन जलाराम जी की। और मैं सर्व सहयोग करता हूँ ओम जलाराम जी हार्दिक अभिनंदन। और देखिए, इन्होंने पदार्पण भी कब किया? जब अभिषेक जी के कलयुग के अवतार की चर्चा शुरू हुई, उस वक्त ही ओम जलाराम जी का मंडप में सभा में आना हुआ। आपका अभिनंदन, स्वागत।
कृपया जो भी मेंबर बनना चाहें अवश्य मेंबर बने। हमारे आयोजक मंडल में डीए गुप्ता जी हैं, वो अपनी बात जय भारत सर जी, जी जय भारत। आपका परिचय देवें। सुशील कुमार चौधरी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन और अग्रवाल सम्मेलन से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का प्रोग्राम मेन उद्देश्य था कि अग्रवाल लोगों को अग्रसेन भगवान के बारे में बताना। जो अग्रवाल में अग्रसेन धाम है उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। कुछ 25% लोगों को जानकारी है कि अग्रसेन जी महाराज जो है ये सबसे बड़े पितर जी महाराज हैं और वहाँ पर महालक्ष्मी जी का भी मंदिर है और अग्रसेन जी महाराज वहीं पर बसे थे और ये बहुत बड़ा अग्रवाल धाम वहाँ पर बन रहा है। ऑलरेडी कई प्रकल्प वहाँ चल रहे हैं। हमारे हरिशरण जी गर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से दिल्ली से लोगों कलकत्ता में आके लोगों को सब जानकारियाँ अवगत कराई। जो अग्रवाल धाम के बारे में अग्रसेन जी भगवान के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, वो सब जानकारियाँ मिली। लोग बहुत ही अनुभव से प्रभावित हुए कि जो लोगों को मालूम नहीं था ये सब चीज़ें। और जितने भी समाज के प्रतिष्ठित लोग थे सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समाज के प्रतिष्ठित लोगों का जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था। सभी इस अग्रवाल धाम से जुड़ना चाहते हैं और आगे भी ऐसे ही हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे समाज के लिए। सर अग्रसेन जयंती कब और क्यों मनाई जाती है? अग्रसेन जयंती 22-23 को अग्रसेन जयंती 21 जयंती को 22 तारीख की है। कार्यक्रम 20 अग्रसेन जयंती 22 तारीख की है, 22 सितंबर। और वैसे प्रोग्राम 22 सितंबर 22 सितंबर वैसे प्रोग्राम 22-23 से है। और ये अग्रसेन जयंती इसलिए बनाई जाती है कि लोग जुड़े, अग्रसेन जी महाराज के बारे में जाने ये कौन थे। ये हमारे पितर जी का स्थान दिया गया है और ये परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि लोगों को जानकारी मिलती है। इसीलिए अग्रसेन जयंती मनाई जाती है, सबको जोड़ने से। जय भारत सर। जय भारत। जगह